जय हिंद दोस्तों मैं राजकुमार। आज मैं आपको लैपटॉप के जो बेसिक फॉल्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, लैपटॉप आजकल हमारे जो बच्चे होते हैं उनके लाइफ में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनकी जो भी पढ़ाई होती है दोस्तों, आजकल या तो मोबाइल के थ्रू होती है या फिर लैपटॉप के थ्रू होती है। तो दोस्तों, लैपटॉप हमारे बच्चे ख़रीद तो लेते हैं, अच्छे कंपनी के लैपटॉप ख़रीद लेते हैं, महंगे से महंगे ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनको उसका इस्तेमाल करना बहुत कम ही आता है। इस्तेमाल भी कर लेते हैं, विंडो ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन उनको अपने लैपटॉप के रख रखाव के बारे में पता नहीं होता, जिससे उन्हें हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बच्चों के जो माँ बाप हैं वो भी इस चक्कर में परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, बच्चों को अगर हम अपने लैपटॉप के रख रखाव और कैसे यूज़ करना है उनके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी दे दें तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में वही छोटे छोटे फॉल्ट जो कि हमेशा आते हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आपका अगर लैपटॉप बंद हो जाता है या चार्जर काम नहीं कर रहा होता है या आपकी बैटरी काम नहीं कर रही होती है, तो हम उसको किस तरह से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप अगर हम कई दिनों तक इसको इस्तेमाल करते रहते हैं या कई दिनों तक हम इसको ऐसे ही रखा हुआ छोड़ देते हैं और 1 या 2 महीने के बाद दोबारा ऑन करते हैं, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता। हम स्विच प्रेस करते रहते हैं लेकिन हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हम उसको ऐसे ही ऑन करके ही छोड़ देते हैं, जिससे उसकी बैटरी बिल्कुल ही डेड हो जाती है और वह ऑन नहीं होता। जब हम ऑन करते हैं तो वह ऑन नहीं होता, फिर हम परेशान होते हैं। तो सबसे पहले ऑन नहीं होना लैपटॉप का 2-3 कारणों के ऊपर निर्भर करता है। या तो हमारा ये ऑन ऑफ स्विच ख़राब है, या फिर हमारे लैपटॉप की बैटरी ख़राब है जो कि इसके पीछे लगी रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट ये ख़राब है, या फिर इसका ये चार्जर ख़राब है, चार्जर में प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हमने अपने लैपटॉप का चार्जर चेक करना चाहिए, चार्जर चेक करना आना चाहिए। एक दोस्तों, मार्केट में 100-150 रुपये का एक मल्टीमीटर आता है, जिसके द्वारा हम काफ़ी सारे चीज़ें चेक कर सकते हैं, घर के काफ़ी सारे आइटम चेक कर सकते हैं और अपने लैपटॉप के अडेप्टर को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप के अडेप्टर को हम कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, लैपटॉप के अडेप्टर को मैंने प्लग इन कर रखा है और इसका आउटपुट 90 वोल्ट के आसपास, DC 90 वोल्ट इस पिन में आता है। दोस्तों, इस पिन को हम जो लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं उसमें 90 वोल्ट DC आता है। सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर से 90 वोल्ट DC चेक करेंगे कि यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यह है एक मल्टीमीटर है जो कि नॉर्मली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर बड़े आसानी से मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छे काम की चीज़ है। इसके द्वारा हम अपने घर में काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको चेक करना बताऊंगा कि आपने ये लैपटॉप के अडेप्टर को हम कैसे चेक करते हैं। इसके अंदर जो 19 से 20 वोल्ट आउटपुट आता है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक मल्टीमीटर में एक नॉब होता है जिसे रोटरी स्विच कहते हैं। इसमें कई सारे पोजीशन इसके लिखे रहते हैं, जैसे DC वोल्ट यहाँ से यहाँ तक लेके DC वोल्ट 2 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक हम DC वोल्ट मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 600 वोल्ट तक AC वोल्ट मेज़र कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं और कैपेसिटेंस और डायोड भी नाप सकते हैं। तो दोस्तों, कई सारे काम होते हैं जो हम अपने मल्टीमीटर से बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीमीटर से अपना लैपटॉप के अडेप्टर का DC वोल्टेज कैसे मेज़र करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप का जो रोटरी स्विच होता है, जो बीच में इसके रोटरी स्विच बोलते हैं, इसको DC 200 वोल्ट की रेंज में रखते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इसको हम 20 की रेंज में रखेंगे तो हो सकता है 20 वोल्ट से अगर ज़्यादा आ रहा हो तो ये हमें शो नहीं करेगा। तो इसको 200 वोल्ट की रेंज में रखेंगे
ये देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर मैंने 200 वोल्ट की रेंज में रखा हुआ है। और अभी हम अपने अडाप्टर को, ये दोस्तों देखिए, मैक्सिमम अडाप्टर में जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये आपको ये चमकीला दिखाई दे रहा है, ये माइनस वोल्ट होता है, इसमें माइनस वोल्ट होता है। इसमें हम अपने मल्टीमीटर में दोस्तों 2 लीड होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव लीड रेड कलर की होती है और नेगेटिव लीड ब्लैक कलर की होती है। तो इसकी जो नेगेटिव लीड को हम इसके ऊपर वाले कवर के ऊपर टच करेंगे इस तरह से, और पॉजिटिव वाली लीड को इसके अंदर, मल्टीमीटर के अंदर एक पिन होती है, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे मल्टीमीटर में देखिए 18.9 18.9 इस तरह से वोल्टेज हमारा मल्टीमीटर में शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा मल्टीमीटर आउटपुट ठीक से दे रहा है। हमारा जो अडाप्टर है वो आउटपुट ठीक से दे रहा है और मल्टीमीटर उसको ठीक से मेज़र कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने अडाप्टर की सर्विसेबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर हमारा अडाप्टर ख़राब हो और हम इसको लगा के रखे हों और ध्यान दे रहे हों कि इसका जो पावर एक लीड होता है वह ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो हमारा बैटरी धीरे धीरे डेड हो जाता है, कंप्लीट डेड हो जाता है। और काफ़ी समय तक अगर हम इसको चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा बैटरी चार्ज नहीं पकड़ेगा। तो दोस्तों हमें बैटरी की लाइफ उसके चार्ज साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। जितनी जब भी हम बैटरी मार्केट से ख़रीदते हैं या कंपनी से ख़रीदते हैं तो उसकी जो लाइफ है, हम उसकी जो हमारा दुकानदार होता है उससे हमने यही पूछना चाहिए कि बैटरी का कितना चार्ज साइकिल लाइफ है। तो दोस्तों बैटरी की जो लाइफ है उसकी चार्जिंग साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया अडाप्टर को चेक करना। अभी मैं दोस्तों हमारे जो लैपटॉप के अंदर जो बैटरी लगी रहती है, जो कि हमारा जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसमें एक यूपीएस लगा होता है जो कि बैकअप के लिए काम करता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर एक अलग से बैटरी लगी होती है जो कि हमारा यूपीएस की तरह ही काम करता है। जब हम इसको अडाप्टर को लगा के रखते हैं तो ये डायरेक्ट चलता रहता है, और जैसे ही हमारा लाइट चला जाता है या फिर हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो हम इसको अलग निकाल के रख देते हैं और ये हमारा बैटरी के ऊपर चलने लगता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा इसका बैटरी कहाँ होता है, इसको कैसे निकालते हैं और इसकी सर्विसेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। दोस्तों हमारे बच्चों को पता नहीं रहता कि हमारे लैपटॉप की बैटरी कहाँ लगी है और इसको हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि बैटरी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों बैटरी हमारे लैपटॉप के अंदर एक तो इंटरनल बैटरी होती है, एक एक्सटर्नल बैटरी होती है। जो कि नए तरह के लैपटॉप आजकल आ रहे हैं उनमें इंटरनल बैटरी होती है जो कि कवर के अंदर ही फिट रहती है, और जो पुराने टाइप के लैपटॉप हैं उनमें, कई तरह के लैपटॉप हैं उनमें बैटरी पीछे की तरह सेट रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके 2 लॉक रहते हैं, ये और ये। अगर हम इनको ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हैं और बैटरी को बड़े आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं इस तरह से दोस्तों। और इसको हम ऐसे ही इसको लगा भी सकते हैं। देखिए प्रेस कर दिया, हमारा बैटरी लग गया है। तो बैटरी को हम इस तरह से अपने लैपटॉप से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो दोस्तों बैटरी ख़राब होने का कारण हमारे जो बच्चे होते हैं वो लैपटॉप को ऑन करके छोड़ देते हैं, उसका अडाप्टर लगा नहीं है और हमारा लैपटॉप रात को सोते सोते काम करते रहे और उसको चलता हुआ छोड़ दिया, जिससे हमारी ये जो बैटरी है लैपटॉप की, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है वो बैटरी के ऊपर ही चलता है, और जो हमारी बैटरी है वो धीरे धीरे चलते चलते उसका जितना भी बैकअप होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारी बैटरी एकदम से जीरो हो जाती है, डेड हो जाती है, क्योंकि वह हमारा लैपटॉप ऑन है। तो बैटरी का बिल्कुल डेड होना ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल ही डेड हो गई, उसके अंदर
बिल्कुल भी जान नहीं बची। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि हमारी बैटरी चार्ज पकड़ना छोड़ देती है, चार्ज नहीं होती है। इससे बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, जल्दी रिप्लेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, जब भी हम अपना काम ख़त्म करें, जब भी लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं, हमारा काम ख़त्म हो गया है, तो हमें अपने लैपटॉप को शट डाउन करके ऑफ़ कर देना चाहिए। इसको ऑन करके छोड़ देते हैं, स्टैंड बाय मोड में छोड़ देते हैं, इससे धीरे धीरे इसकी बैटरी पूरी ख़त्म हो जाती है, एकदम से डिस्चार्ज हो जाती है। तो अगर हम शट डाउन करेंगे तो हमारी बैटरी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी और यह प्रॉपर चलती रहेगी। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हमारा लैपटॉप में बैटरी भी लगी है, बैटरी भी चार्ज है, लेकिन हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता है। तो इसके लिए दोस्तों ये ऑन ऑफ स्विच है। कभी किसी लैपटॉप में इधर होता है, कभी किसी में इधर होता है। तो ये ऑन ऑफ स्विच हमारा रखे जैसे हमारा लैपटॉप कई दिनों से रखा हुआ है, तो इसके अंदर मॉइस्चर, डस्ट जमा हो जाती है दोस्तों, जो हमारे स्विच के कांटेक्ट को मेक ब्रेक नहीं करने देती है। इससे कभी कभी हमारा स्विच काम नहीं करता, हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, इसको देर तक प्रेस करके रखना है और अगर फिर भी सही नहीं हो रहा तो दोस्तों इसको सर्विस सेंटर पर ले जाना है और इसका सर्विसिंग कराना है। तो दोस्तों, ये हो गई स्विच की बात। दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा, आपकी बैटरी डेड हो गई, तो दोस्तों घबराना नहीं। आपके लैपटॉप बगैर बैटरी के भी चल सकता है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा बगैर बैटरी के कैसे लैपटॉप चल सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने अपने लैपटॉप की बैटरी निकाल के अलग रख दी है और इसको हम अपने अडेप्टर के ऊपर, ये जो अडेप्टर है, इसको लगा देंगे। अब दोस्तों, बगैर बैटरी के भी हमारा लैपटॉप काम कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका बैटरी ख़राब हो गया तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपका लैपटॉप बगैर बैटरी के भी काम कर सकता है। तो देखिए मैंने ऑन कर दिया, हमारा लैपटॉप ऑन हो गया। देखिए, डेल का लैपटॉप है हमारा। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाती है, फुल डिस्चार्ज हो जाती है, लैपटॉप ऑन नहीं होता, तो आप बगैर बैटरी के भी लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा लैपटॉप ऑन हो गया, बगैर बैटरी के ऑन हो गया। ये बैटरी इसका ये। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनको भी बताना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप वही यूज़ करते हैं और अगर हम उनको बताते रहेंगे तो हमें भी कम परेशान होना पड़ेगा और लैपटॉप की लाइफ भी अच्छी रहेगी और चलेगा भी अच्छा, उसका बैटरी भी जल्दी ख़राब नहीं होगी। दोस्तों, इस तरह से हम अपने बैटरी को दोबारा से लगा देते हैं। तो मेरा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में दोस्तों मैं और भी जो नॉर्मल फॉल्ट होते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर, जैसे लैपटॉप का विंडो हमने कैसे लोड करना है, विंडो करप्ट हो गया तो क्या क्या सिम्टम आते हैं, क्या क्या फॉल्ट आते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूँगा। जय हिंद दोस्तों।